कितनी थकावट हो, चाहे कितनी परेशानियां हो, मुसीबतें हो, जब उसकी उपस्थिति में आते हैं तो आप सब परेशानियों से स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। और यही खूबी है हमारे यीशु के नाम में। हालेलुया। और जब जब हम उसका वचन सुनते हैं वो हमें बल और सामर्थ्य देता चला जाता है। आइए हम उसके वचन में जाएं। इससे पहले हम एक दुआ करेंगे छोटी सी। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हे प्रभु जी, इन सबों के लिए जो आपकी उपस्थिति में आए हैं, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, इनके कानों पर, दिलो दिमाग पर, इनके हृदय पर आपके पागलों का अभिषेक करते हैं। होने दीजिएगा प्यारे पिता कि हर एक व्यक्ति एक रिसेप्टिव ग्राउंड हो जाए, उपजाऊ जमीन बन जाए प्यारे पिता। और प्रभु जी, जो आज उनके दिलों में इच्छाएं हैं, जो उन्होंने कह नहीं पाए प्यारे पिता, वे कह नहीं पाए, उनकी उन मुरादों को, इच्छाओं को, प्रार्थनाओं को अपने दुधारी वचन से पूर्ण करिएगा प्यारे पिता। हे प्रभु जी, कहीं भी उनके जीवन में गैप है उसे पूर्ण कर दीजिएगा। और होने दीजिए कि यहाँ से, इस कलीसिया से प्रभु, आपके वचन को फैलाने वाले बच्चे उत्पन्न हो प्यारे पिता। वो आपके नाम के लिए उपयोगी वैसल यहाँ से बनने पाए प्यारे पिता। वो पात्र बनने पाए प्यारे पिता जो आपकी मर्जी के अनुसार हो और आपकी उस मर्जी को इस पृथ्वी पर पूरा कर सके। धन्यवाद देते हैं हे प्यारे पिता। अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ। हे पाकरू, कब्जा करिएगा मेरे ज़बान पे हो प्यारे पिता। हे पाकरू, अपनी मर्जी से ऐसे शब्द बुलवाइए कि यहाँ पर मुआवजे हो, अभिषेक हो। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो। आप बढ़े, हम घटे, या प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, सिर्फ और सिर्फ आप ही के नाम को महिमा मिले। सारा गौरव, आदर, सम्मान आपको देते हैं, सारी महिमा देते हैं, प्रशंसा, बढ़ाई देते प्यारे पिता। ओ कृपा निधान, करुणा निधान पिता, अनुग्रही पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप नियंत्रण में हैं। ओ प्रभु जी, आपने हम में से हर एक को अपनी इच्छा शक्ति के केंद्र में रखा है। अपने ही नाम के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। आप लोग देख रहे होंगे परसिवियरेंस, यहाँ पर एक वो भी लिखा था, दृढ़ता। तो कहाँ चला गया? दृढ़ता। एक बच्चे ने कहा दृढ़ता। दृढ़ता क्या है? आ गया। दृढ़ता क्या है? दृढ़ता का अर्थ है ठीक उस बच्चे की तरह हठ करना, जिद करना, ठान लेना, तप करना, मेडिटेट करना और प्रयत्न करना, दृढ़ रहना। जो यीशु के पास आता है, जिसने उसका स्वाद चखा है, जिसने उसके मौजे देखे, वो टलता नहीं है उससे, उसमें दृढ़ होता चला जाता है। ये सब अर्थ है दृढ़ता के या परसिवियरेंस के। इंग्लिश में परसिवियरेंस कहते हैं, और भी शब्द है पर उस तरफ नहीं जाना चाहते। और दुनियावी रूप में देखें तो सफल कौन कहलाता है? जिन्होंने, वो हम मोटिवेशनल मैसेजेस आते रहते फोन पे एवरी मॉर्निंग, ढेरों मोटिवेशनल वचन आते हैं, शब्द आते हैं, पर कोई भी मोटिवेट नहीं होता। पढ़ के बंद करके रख देते या तो डिलीट कर देते हैं। फिर भी दुनियावी जो बातें हैं वो कहती, जिन्होंने वो निर्णय लिया जो दूसरे नहीं लेना चाहते, या वे लोग जो दुनिया में कुछ अलग करना चाहते। कई बार ऐसा होता है कि अगर सब लोग वो कार्य कर रहे हैं ना, तो एक कोई ऐसा व्यक्ति होगा या कुछ लोग होंगे जो उससे हट के करके दिखाते और कहते कि ये लोग, मैंने बहुत अच्छा किया। एप्रिसिएशन पाते हैं दुनियावी रूप से, परंतु वचन में कुछ और है। वे लोग जो दुनिया में कुछ अलग करना चाहते थे, आपने जो अलग किया है, आपने यीशु को कबूल किया है। ये बहुत अच्छी बात है।
दुनियावी रूप से अगर ओलंपिक का विजेता देखते हैं, या जैसे रियाज भाई है, प्रीत है, म्यूजिशियन जो है, जो स्किल्ड वर्कर है, कोई कारपेंटरी करता है, कोई कार रिपेयर करता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सेस, हर एक के पास खुदा ने अलग अलग तोहफा दे के रखा है। हर एक के पास, हम में से कितने भाई हैं जिनके हम पेशा ही नहीं जानते, परंतु हर एक के पास एक डिफरेंट स्किल है, एक तोहफा है, गिफ्ट है, खूबी है। और अगर ये जो लोग हैं, या अगर आज हम डॉक्टर और नर्सेस हैं और इंजीनियर्स हैं, और जो टेक्निकल काम जिन्होंने सीखा है, इन्होंने उन चीजों की प्रैक्टिस की है, उसको बार बार किया है। वचन भी यही कहता है कि विश्वास दृढ़ होता है कैसे? बार बार सुनने से। वो भी कहाँ से सुनने से? उसके वचन में से सुनने से। तो ठीक ऐसा ही है कि जब हम इन बातों को सुनते हैं तो ये हमको बल देता चला जाता है, दृढ़ करता चला जाता है, स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। कई बार रिपीटिशन होता है, हम लोग नहीं सुन करके भी अनसुना कर देते हैं। वचन कहता है कि कान है जो नहीं सुन सकते, बताया जा रहा है, आंखें नहीं देख सकती खुदा के कार्यों को, उसके लिए उसका अनुग्रह चाहिए। कई बार विश्वास की बात, आज जैसे मुझे याद आता है कि शुरू में जब वचन बांटने लगे तो हमेशा ये शिकायत होती थी कि मुझे वचन नहीं याद रहता। अक्सर ये होता है कि जो बचपन से आपने सीखा हो वो मुंह ज़बानी याद हो जाता है, पर बड़ी उम्र में इट्स बिट डिफिकल्ट, थोड़ा कठिनाई होती है। हम में से हर एक को इस प्रकार का शायद अनुभव होगा, या फिर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरीली गिफ्टेड हैं। तो इन वचनों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब हम बार बार बोलते, बार बार सुनते, तो वो हमारे दिल और दिमाग में छप जाता है, याद हो जाता है। और यही होता है कि जब हम उन सब चीजों में खूबी हासिल करते हैं तो सफल होते चले जाते हैं। That's what is called experience। हमें वो अनुभव में बदलते जाता है, हमारे हाथों के कार्यों को, मेहनत के, हमारे हाथों के फल को फिर परमेश्वर आशीष देने लगता है। और वही वचन कहता है कि अब मेरे बच्चे अपनी मेहनत के फल का आनंद लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही उदाहरण हमें दुनियावी रूप में नहीं जाना है, पर बाइबल खुद मोटिवेशनल है। इट इज अ बुक ऑफ लाइफ, प्रैक्टिकल बुक ऑफ लाइफ, जो हमें सिखाती है, मैनुअल है। एक टीवी लाते हैं, बहुत बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, चीजों को लेके आते, तो उसके साथ जो लिखा हुआ आता है हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें, या अगर नहीं चल रहा है तो क्या उसमें लक्षण आते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक इसी तरह से बाइबल में ही अनेकों उदाहरण दिए हुए हैं। और दूर क्यों जाए, हम देखते कि मूसा है, दाऊद है, पौलुस है, पतरस है, स्टेफनस है, ढेरों है, बोले जाएंगे तो अनेकों अनेकों हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए मिसाल है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आइए हम वचन में से देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है। अगर एक बच्चा हठ करता है तो आप प्रयत्न करते, कोशिश करते कि उसकी हठ को पूरा कर दे, नहीं तो वो रोता रहेगा, जिद करता रहेगा, आपको आपका वादा याद दिलाते रहेगा। सब माता पिता को मालूम होगा ये। वो बच्ची हंस दी, इसका मतलब ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है, गलत नहीं है। हम भी अपने खुदा बाप के पास आते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परम पिता परमेश्वर, हमारे सर्जनहार के पास, और हमें उसने हक दिया है कि हम उससे कहें, उसके सामने हट करें, परंतु किस तरह से? उसकी आज्ञाकारिता में रह गए। आइए हम देखेंगे वचन, उस पर दुआ करेंगे और फिर आगे का मैसेज। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय, उसकी 3 और 4 आयत। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेश मतलब क्या? परेशानियां, ट्रायल्स, सफरिंग्स।
कठिनाइयां किसी भी प्रकार की हो सकती है, घमंड करें यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, मुझे पसंद है इंग्लिश में का ये जो खास करके ऐसा ये जो वचन है, एंड नॉट ओनली दिस बट विथ जॉय लेट अस एक्सल्ट इन आवर सफरिंग। अपनी परेशानियों में हम अपने आप को गर्व महसूस करें, एंड रिजॉइस इन आवर हार्डशिप। अपने मेहनत में आप आनंदित हो, वो जो उससे बाहर निकलने के लिए आप मेहनत करते हैं, नोइंग दैट हार्डशिप, डिस्ट्रेस, प्रेशर, ट्रबल प्रोड्यूसेस पेशेंस, धीरज उत्पन्न करता है, और धीरज एंड्योरेंस, सामर्थ, ताकत, दृढ़ता पैदा करता है, एंड एंड्योरेंस प्रूवन कैरेक्टर, मतलब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते, उसको परमेश्वर की दृष्टि से देख के उसका हल निकालते हैं, एंड प्रूवन कैरेक्टर, होप एंड कॉन्फिडेंट अश्योरेंस ऑफ इटर्नल साल्वेशन। हालेलुया! क्या ही अद्भुत बात लिखी है कि जो आध्यात्मिक हमको छुटकारा मिलता है, उद्धार मिलता है, उसके द्वारा। आज अगर आपको डांट पड़ती है, स्कूल में पनिशमेंट मिलता है, बच्चों की बात कर रही हो, तो होमवर्क नहीं करके लाया, पनिशमेंट मिली, दूसरे दिन बच्चे रात में देर तक जग करके उसे कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को काम के क्षेत्र में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको चेक किया गया होगा, और जब चेक किया गया आपने उस कार्य को बखूबी करने का प्रयत्न किया, और जब बखूबी करने का प्रयत्न किया तो आपको अप्रिसिएशन मिला, आपको आपकी तारीफ की गई, और जब तारीफ की जाती है आपको अच्छा लगता है, आप उसमें बल पाते हैं, सामर्थ पाते जाते हैं। एक और वचन देखेंगे, इब्रानी की किताब 11 अध्याय उसका 27वां वचन। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। ये किसके बारे में कहा हुआ है? मूसा के बारे में कहा हुआ है। हालेलुया! आइए हम यहाँ पे रुक के एक छोटी सी दुआ करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आज जो आपका वचन जा रहा है प्यारे पिता, उस पर जिन्होंने सुना है उन सबों पर अभिषेक करिए, आशीष दीजिए परमपिता, और जिन्होंने पढ़ा है उन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए। हे प्रभु जी, होने दीजिए कि आज यहाँ पर कोई भी कमजोर ना रह जाए, बल पाके जाए, आप में दृढ़ होके जाए, विश्वास में दृढ़ होके जाए, ऐसा अभिषेक करिएगा। धन्यवाद देते हैं पापा, आपने कहा है अपने वचन में पिता कि न जोर से न ताकत से पर मेरी रूह से हो जाएगा। हे पाकरू, कब्जा करके इस अद्भुत कार्य को हर एक के जीवन में, हर एक क्षेत्र में होने दीजिएगा प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते और पाते, आमीन। तो हम देखते हैं कि मूसा ने जान लिया था, ये सत्य जान लिया था, उसे धीरज रखा कि जो उसे जान लिया है, जो उसका उद्देश्य, जो कार्य, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसको दी है, वो उसे पूर्ण करेगा। और ये अच्छा कार्य वो जानता था कि परमेश्वर ने उसके जीवन में शुरू किया है। आज हम में से जितने भी यहाँ बैठे हैं, यहाँ हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे, उसने अभिषेक किया, जब हमने उसे कबूल किया तो उसने अपना कार्य हमारे जीवन में चालू कर दिया। हमने उसका स्वाद लिया कि परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है, और वो हमारे जीवन में हर जो भी कार्य हो रहा है वो भले के लिए हो रहा है, ये हमने जान लिया है। और जब जान लिया है तो हम उसमें विश्वास योग्य ठहरते हैं। वो विश्वास योग्य रहा, वो दृढ़ रहा, दृढ़ रह करके उसने सामर्थ पाई। कई बार वो कमजोर हो गया, और हर बार कमजोर जब होता था तो वो कहाँ जाता था? वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जाता था, उससे बातें करता था। कई बार हम सोचते कैसे प्रार्थना करें, वो सिर्फ बात करना चाहता है। उसके सामने अपने दिल को खोल के रख दीजिए, अच्छा है, बुरा है, गुनहगार है, ठीक है, वो क्रोध करने में धीमा, दया करने में धनी है। उसके सामने रख दीजिए
वो हर चीज को आसान कर देगा। क्यों परेशान हो जाए? मूसा ने सामर्थ पाई है, मूसा ने सामर्थ पाई और इजराइलियों को मिस्र से, बंधन से मुक्त कराया। कहाँ लेके आया? मिल्क और हनी के देश, दूध और शहद के देश में। आज आप सब दूध और शहद के देश में हैं, जहाँ सारी बरकतें हैं। अगर हम देखें तो आज आपका यहाँ होना आपके परिवारों में बरकत दे रहा है, आप आशीषित हो रहे हैं। कई बार मर कर जाते हैं, बट स्टिल आज आप लोग अपने आप को जांचिए कि क्या आप वे लोगों में से हैं जो सामान्य, थकी हुई, निराश और परेशानियों से घिरी मोनोटोनस जिंदगी से परेशान हो गए हैं। देयर आर मेनी बोलते नहीं हैं और मैं तो तंग आ गया। कई बार मेरा ऐसा हो जाता है, मुझे ड्यूटी नहीं जाना है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। खुदा रिमाइंड करता है, आई हैव ब्लेस्ड यू, सॉरी लॉर्ड, आई विल गो फॉर ड्यूटी। मैं जाऊंगी, मैं करूंगी, आपने जिम्मेदारी दी है। कई बार प्रचार करते समय ऐसा होता है, रूटीन में हम सोचते कि कैसे, कब तक, कब कर पाएंगे, टाइम नहीं है। आज जिसको को पूछो वो कहता है वेरी बिजी, नो टाइम, समय नहीं है हमारे पास में। मिलना नहीं चाहते, किसी को फोन करना नहीं चाहते, पूछना नहीं चाहते कि क्यों नहीं आ सके चर्च, बिजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मोनोटोनस, निराशा, परेशानियों की जिंदगी में है। उनके पास एक रूटीन बन गया है, जिंदगी से परेशान हो गए हैं। इतना हम मोटिवेशनल मैसेजेस सुनते, अच्छे अच्छे प्रचारकों को सुनते, फिर भी क्यों फेलियर महसूस करते हैं, फिर भी क्यों असफलताएं हैं? सोच के देखें। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, वचन हमसे बात करता है, सिखाता है, दुधारी तलवार है, कन्विक्ट करता है। अगर आप गिर गए हैं, कहीं पाप हो गया है, वो उठने की आपको सामर्थ्य देगा। अगर आप कहीं कमजोर पड़ गए तो वो दृढ़ रहने के लिए आपको सामर्थ्य देगा। और आज प्रभु आपसे बात करके आपको सामर्थ्य दे रहा है। अगर आप कंगाली की हालत में है, बैंकरप्सी है, हम सोचते हैं कि हमें आशीष तो मिल रही है पर हमारे खाते में कुछ नहीं है, कर्ज में है। आज परमेश्वर आपको उस कंगाली की हालत से उठाने में, से बाहर निकालने में आपको सामर्थ्य दे रहा है। हालेलुया। पारिवारिक जीवन को भरपूर करने की, रिश्तों को निभाने की सामर्थ्य दे रहा है। प्रियो, आप इतने दूर रहते हैं परिवार से, बच्चे दूर होते हैं, आप उनको कैसा हौसला देते हैं? कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर से कोशिश कर लो। बीमारी हो गई, चलो मैं दुआ करता हूँ, दुआ करती हूँ। निराशा में है, कोई नहीं, हम आ जाएंगे तो सब ठीक होगा, थोड़े समय की बात है। आप एक दूसरे को प्रोत्साहन करते। ये कैसे होता है? प्रभु के द्वारा आपको सामर्थ्य मिलता है। एक माँ जब शादी होती है तो वो अकेली होती है, उसको खाना भी नहीं बनाना आता। कई बार तो करियर ओरिएंटेड होते हैं। परमेश्वर शादी हो जाती है, धीरे धीरे सामर्थ्य देता है। कठिनाई होती है, एक बच्चा पैदा करती है, पहला बच्चा है, उसको वो बच्चे को हैंडल करने की कैपेसिटी आती है। ठीक ऐसे ही हर एक के बहुत सारे अनुभव हैं। परमेश्वर हर एक स्थिति के अनुसार वो आपको सामर्थ्य देता है। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उसका फजल हमारे लिए काफी है। और वचन कहता है कि उसका अनुग्रह हर दिन नया है। और जब वो हर दिन नया होता है तो वो हमें अनुग्रह, सामर्थ्य देता चला जाता है। वो अपना सामर्थ्य देता चला जाता है। आज हम गर्मी में यहाँ तक आए हैं, हमें उसने सामर्थ्य दी है, अपना अनुग्रह उधेला है। कई लोग पीछे रह जाते हैं, जो पीछे रह गए उन्होंने अपनी आशीष खो दी। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय का
पहला वचन यही कहता है, हमें विश्वास की बात सिखाता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और यही खूबी है जब आप यीशु मसीह में दृढ़ होते हैं। यही खूबी होती है कि आप यीशु मसीह में जब दृढ़ होते हैं। आपने देखा नहीं और उस चीज को आपने यीशु के सामर्थी नाम से रिसीव कर लिया। और जब आप रिसीव कर लेते, आशीषित होते, परमेश्वर को धन्यवाद देने लग जाते हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि आप परमेश्वर में दृढ़ हैं। आज जब हम आपको सिखाने जाते हैं, वचन से बात करने जाते, जब उससे मांगते तो वो वचन देता है, अपना अनुग्रह उंडेलता है और वही सामर्थ्य भी देता है। हालेलुया। एक क्षण वो था जब किसी के सामने बोल नहीं पाते थे, और आज अगर वो कहता है कि आप जाके सबके सामने बोलो, हजारों के सामने, लाखों के सामने, तो वो अपनी सामर्थ्य से भर के उस जीवन जल को बहाता है हमारे मुंह पर। ये बहुतों का अनुभव होगा। हालेलुया। यह हमारा परमेश्वर है जो उसमें दृढ़ बना रहता है, वो अपनी सामर्थ्य से भरता है। हम देखेंगे भजन संहिता 86 ज़ुबूर 86 उसका 11वां वचन क्या कहता है? 11 और 12। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा। भजनकार कह रहा है, दाऊद कह रहा है, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। डांट का डर नहीं होना चाहिए प्रियो, रिस्पेक्ट का भय होना चाहिए कि अगर मैंने गलत काम कर लिया तो मेरा बाप दुखी हो जाएगा, मेरी माँ दुखी हो जाएगी, मेरा परिवार। तो फिर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे प्रति इतना धीरज रखा, दिन प्रतिदिन न जाने कितने गुनाह कर जाते, पर वो धीरज रखता है। इसीलिए भजनकार, उसने भी खुद गलत कर लिया था और उसने मांगा कि मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। 12वां वचन, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद। जब आप उस परेशानी से बाहर निकलते हैं, उसमें दृढ़ होकर के आपका मुंह क्या होता है? ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ पिता। बोले धन्यवाद करूँगा, धन्यवाद, और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा। हालेलुया। आपका मन भर जाता है, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। भजनकार ने ऐसा ही किया और वो एग्जाम्पल दे रहा है कि यही चाबी क्या है? विश्वास की चाबी है। ताला खोलना है ना, तो वो विश्वास रखना है, वो दृढ़ता रखनी है उसके वचन में। विलाप गीत लैमेंटेशन 3 उसका 21 to 24, विलाप गीत का 3 अध्याय का 21 से 24। परंतु मैं स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है। याद करते जब कि उसने कैसे अद्भुत कार्य किए। काउंट योर ब्लेसिंग, नेम देम वन बाय वन, देन इट विल सरप्राइज यू व्हाट द लॉर्ड हैज डन। पिता ने क्या किया है, आशीषों को काउंट करो तो मालूम पड़ता है कि तब मैं उसको याद रखूंगा। इसलिए मुझे आशा है कि वो हमारे लिए हर कार्य पूर्ण करेगा। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आज अगर कोविड के टाइम में हम में से हर एक सुरक्षित रह गया, ये उसका अनुग्रह है। उसने अपनी दया उंडेला है, हमें बल दिया है कि वो जरा से हम पर कुछ असर न कर सका। प्रतिभोर वह नहीं होती है और तेरी सच्चाई, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। हर दिन ऐसा होता है, आप कोई ना कोई परेशानी में होते, उससे बाहर निकलते तो उसका शुक्र करते हैं कि यस लॉर्ड, मैंने बल पाया, उस परिस्थिति पे मैंने जय पाई है। इफिसियों की पत्री 3 का 20,
अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है हमारे जीवन में। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कार्य हो सकता है, कल्पना ही नहीं कर सकते, और वो उस कार्य को पूर्ण कर देता है। हमारी सोच से अधिक वो कार्य कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। कैसे कैसे? हमें कहाँ रहना है? हमको उसके चारों तरफ हैंग अराउंड करना, उसके चारों तरफ घूमना है, न कि दुनियावी लोगों की तरफ। उसके चारों तरफ रहे, उसके भजन गाते रहे, उसका वचन पढ़ते रहे। आप देखिए कि कब कब वो वचन आपको दृढ़ करता चला जाएगा, आपको सामर्थ्य देता चला जाएगा। कौन सी परेशानी है दुनिया की जो उसके नाम से बड़ी है? उसके नाम पे मेडिटेट करो, उसके नाम पे मेडिटेट करो, न कि समस्या पर। उसने कहा है अपने वचन में, आप जानते हैं क्यों उसके चारों तरफ हैंग अराउंड करना है? क्योंकि वह वचन है, वह परमेश्वर है, यूहन्ना 1 के अनुसार। और जीवन मृत्यु उसने आपके मुंह में दे रखी है। अपने मुंह से अगर आप जीवन बोलेंगे यीशु के नाम से, तो जीवन आएगा, आशीष आएगी। उसके नाम से आप कुछ गलत बोलेंगे किसी के लिए, तो गलत होगा, और उसका दुष्परिणाम, उसका बुरा असर आपके जीवन पे पड़ेगा, क्योंकि आपने यह गलत कार्य किया है। उसने तो वादा कर दिया कि कोई भी हथियार जो आपके अगेंस्ट बना हुआ है वो सफल ना होगा। हर ज़बान जो आपके अगेंस्ट उठेगी वो न्याय की इट विल गो थ्रू द जजमेंट करके, वो न्याय की अधिकारी होगी करके। तो फिर हमें क्या करना है? इसकी क्या करना है? जय जय करना है। क्या आप तैयार है जय करने के लिए? शुक्र करने के लिए तैयार है? बोल दे एक बार यीशु मसीह की जय। पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय का 24 से 27 पढ़िएगा, काफी आपको आशीष मिलेगी। अभी मैं नहीं पढ़वाना चाहती क्योंकि लंबा वचन है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12 से 14, इसका टाइटल ही उसमें लिखा हुआ है बाइबल में कि लक्ष्य पर पहुंचने का यत्न करते रहो। मुझे याद आता है कि हमारी माँ हमको कभी दोपहर में सोने नहीं देती थी। हेडेक है, फीवर है, स्टिल यू शुड गेट अप एंड डू योर वर्क, अपना काम करो। और मुझे समझ में आता है अब कि उससे मेरा सामर्थ्य बढ़ा। एक ही बार की बात है कि कभी आनंद के पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सोई थी, माँ आ गई अचानक घर में, जो डांट पड़ी कि तुम्हारा बच्चा है, पति हो, तुम सो रही हो, दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी नहीं है आपकी। उठे काम करें, क्योंकि बच्चे को कौन फीड करेगा? अभी तो आजकल सारे काम करते हैं, शुक्र है खुदा का, पर शिक्षा ये दी गई। क्यों? उन्हें पता था कि हो सकता मेरा पति भी काम करेगा, परंतु वो मेरा बल बढ़ाना चाहती थी, मेरी कैपेसिटी बढ़ाना चाहती थी। कई बार जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं, कठिनाइयों से गुजरते, सफरिंग से गुजरते हैं, तो वो हमें बल देना चाहता है। कई बार डांट खाते हैं, उसकी डांट खाते हैं मुश्किलों से। खुदावन अपने वचन से बता दे कि आपने गलत कर लिया, और वो क्षण होता है जब आप उसमें परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं उसके वचन के द्वारा, एंड देन यू गेन द स्ट्रेंथ। तब आप परसीव करते हैं, तब आप दृढ़ होते, बल सामर्थ्य पाते जाते हैं अपने हट के कारण। क्योंकि आप कहते हैं पिता मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, मैं सुनूंगा, वचन पढ़ूंगा, किंतु मैं उस उपलब्धि को पा लेने के लिए निरंतर यत्न कर रहा हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे अपना बंधुआ बनाया। हे भाइयों, मैं यह नहीं सोचता कि मैं उसे प्राप्त कर चुका हूँ, पर बात यह है कि बीती को विसारकर जो मेरे सामने उस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए मैं संघर्ष करता रहता हूँ। मैं उस लक्ष्य के लिए निरंतर यत्न करता रहता हूँ कि मैं अपने उस पारितोषिक को जीत लूँ।
जिसे मसीह यीशु में पाने के लिए परमेश्वर ने हमें ऊपर से बुलाया है। पौलुस कह रहा है ये। कई बार ऐसा होता है कि नहीं पा सकते, पर हमें यत्न करते रहना है। परफेक्ट नहीं हो पाते, पर हमें यत्न करते रहना है। याकूब का 1:12 वचन कहता है, वह व्यक्ति धन्य है जो परीक्षा में अटल रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा उतरने के बाद वह जीवन के उस विजय मुकुट को धारण करेगा जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को देने का वचन दिया है। हालेलुया। बच्चे एग्जाम देते हैं तब डर लगता, हार्ट बीट बड़ी होती, हमें भी होता था। और पास हो गए, ओह थैंक यू, बड़े खुश हो रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, बांट रहे। क्या है ये? सामर्थ है। परमेश्वर ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में हम बड़े हो जाते हैं तो भी उसी प्रकार से करता है। उदाहरण छोटे लगते हैं, पर परमेश्वर के वचन को देखें तो वह अद्भुत कार्य करता है। 2 तिमोथियस 4:7-8 अगर देखें, मैं उत्तम प्रतिस्पर्धा में लगा रहा हूँ, मैं अपनी दौड़ चुका हूँ। पौलुस कहता है, मैंने विश्वास के पंथ की रक्षा की है, अब विजय मुकुट मेरी प्रतीक्षा में है जो धार्मिक जीवन के लिए मिलना है। सेम आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ जीवन में हो रहा है, यही धार्मिक जिंदगी में भी है। कई बार उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, उदास निराशापन आ जाता है, प्रभु के वचनों में आध्यात्मिक उदासीनता आती है, परंतु जब हम उसके वचन में जाते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में जाते हैं, उसके साथ प्रार्थना में जाते हैं, तो हमें दृढ़ करता चला जाता है, उस विजय के मुकुट की तरफ बढ़ाता चला जाता है। उस न्यायकर्ता प्रभु मुझे विजय मुकुट पहनाएगा, न केवल मुझे बल्कि उन सब को जो प्रेम के साथ उसके प्रकट होने की बाट जोते रहे। मैं पढ़ रही थी वचन में, तो उसमें लिखा है कि दौड़ में एक ही जीतता है, परंतु ये दौड़ किसकी है? दुनियावी दौड़ है जिसमें एक जीतता है। हम सब परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें एनकरेज कर रहा है कि हम उसकी तरफ दौड़ते चले जाएं। जो दौड़ेगा आखिर तक, उसके वचन में रहेगा, आज्ञाकारिता में रहेगा, वह दृढ़ होगा, सामर्थ्य पाएगा, वह जीवन का मुकुट पाएगा। मत्ती का अध्याय 24 उसका 13वां वचन कहता है, किंतु जो अंत तक टिका रहेगा उसका उद्धार होगा। अंत तक टिका रहेगा। ये आम लोगों को के लिए नहीं कहा गया, ये विश्वासियों के लिए कहा गया है। क्या आपके जीवन में ऐसा क्षेत्र है? जस्ट थिंक योरसेल्फ, सोचिए आप। क्योंकि हम मनुष्य हैं, अगर हम कहते कि नहीं है तो हम झूठ बोलते हैं। एनालाइज करें और उस क्षेत्र में की बातों को परमेश्वर के सामने रख दें। जीवन में ऐसा क्षेत्र है जो आप छोड़ना चाहते हैं और कठिनाई हो रही है उससे बाहर निकलने के लिए। पिछली जिंदगी को छोड़ देना है। क्या रुकावटें आपको आपके गोल से दूर कर रही है? आप लोग का हर एक का कोई ना कोई मकसद होगा, मुझे घर बनाना है, फलाना करना है, कनाडा जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, फलाना, बहुत ढेर सारे प्लान्स होते हैं। हर एक के जीवन के अलग अलग है। तो क्या आपको आपके गोल से दूर कर रही? क्या आप परमेश्वर की वचन का प्रचार करना चाहते? क्या वो बात आपको दूर कर रही है? क्या आप परमेश्वर में बढ़ते बढ़ते सडनली रुक गए? क्या आप निराश हो गए? कौन सी बात है? वो परमेश्वर के सामने रखना, एनालाइज करना है। क्या आप दृढ़ नहीं हो पा रहे वचन में? क्या आपको शारीरिक थकावट, निराशा, कुंठा, सफोकेशन, कुंठा मतलब सफोकेशन, पराजय, डिफीट, पुराना बोझ, पुरानी बातें दिमाग से जा ही नहीं रही है? परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यू आर एन ओवरकमर। आप यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं। आप हर परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। मायूसी लग रही है, यीशु के पास आए, वचन में जाए, उसके वचन में दृढ़ होते जाए। वो कहता है वचन के द्वारा कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। एक छोटा सा वाक्य है, जय जय कर ले आप, थैंक यू लॉर्ड बोल दे आप। योर हार्ट, आपका हृदय उसके नाम के प्रति आभार से भर जाएगा।
क्या ही अच्छी बात है कि जब आपका हृदय उसके नाम के प्रति धन्यवाद से भर जाए, आप उसमें दृढ़ हो जाएंगे। क्या आप जयवंत होना चाहते हैं आज? क्या वो दौड़ जीत कर मुकुट हासिल करना चाहते हैं? क्या करें? यू आर डेस्परेट टू नो। मानते सुनते फिर भी कहीं रुक जाते हैं। क्या करें? क्या करें? हम में से हर एक डेस्परेट है, सब कुछ आशीष दे रखी है, फिर भी उदासी, फिर भी निराशा, फिर भी प्रसन्नता नहीं हमारे जीवन में, संतोष नहीं हमारे जीवन में। क्या करें? वचन से देखेंगे, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन। हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाएं। द बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण। अगर हम कहीं फीमेल्स के साथ होता है, मेरी माँ ऐसा करती थी, लड़के मेरे पिताजी ऐसा करते थे, सीखते हैं। वचन भी कह रहा है अपने सृजनहार पे, अपने रचयिता पे नजर लगाएं, दृष्टि लगाएं, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली। उसको उद्धार करना था, बाप के साथ हम मनुष्यों का मेल कराना था, उसके सामने लक्ष्य था। आज प्रतिमा 9 सालों से नहीं गई, उसके सामने लक्ष्य है कि उसके हस्बैंड को वो मदद कर सके, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते, बच्चे को पढ़ा सके, बूढ़ी सास से घर बना सके। ऐसा हम में से हर एक के पास में कोई ना कोई मकसद है। उद्देश्य मकसद एक ही बात है, मकसद है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, गोल है, और आप उसके लिए हर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा खुदा बाप, इस सृष्टि का रचयिता, रचने वाला, सृजनहार, उसके सामने गोल था कि वो हमें पापों से छुटकारा दे सके, हमारे बोझ को दूर कर सके, गुनाहों से माफी दिलवा सके, परमपिता के साथ मेल करवा सके, ताकि हम क्या पा सके? अनंत जीवन। उसने क्रूस की यातना झेली हम लोगों के गुनाहों के लिए। क्या ही बड़ी बात है। हम गुस्से में रह जाते, छोटा सा गलत काम हो गया तो मेरे को उससे बात ही नहीं करनी, मुझे अपना जीवन देखना, मैं क्यों देखूं दूसरे को, मैं क्यों दुआ करूं? इट इज वेरी इजी टू से, पर हमारे परमेश्वर ने खुद करके मिसाल दी है। यातना झेली, उसकी लज्जा, उसने लज्जा, उसको लज्जित होना पड़ेगा। लज्जा की कोई चिंता नहीं की उसने कि उसको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा, कोड़े दिए जा रहे, कांटों का ताज पहनाया जा रहा, उस पे थूका जा रहा, मारा जा रहा, लताड़ा जा रहा। He endured everything, just आपके और मेरे लिए, हम सबों के लिए। चिंता नहीं की, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी हाथ पर विराजमान हो गया, वो हक आपको भी दे दिया उसने। क्या ही अच्छी बात है। और जब हम ऐसा सुनते तो हम उसमें दृढ़ होते चले जाते हैं, ताकि यीशु के द्वारा आप दृढ़ता से अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। अगर आप अपने आप से चाहेंगे तो ये असंभव है। भजनकार क्या कहता है? चाबी है, क्या करना है, हम सब पूछ रहे थे खुदा से, वो बता रहा है। भजन संहिता में भजनकार ने, दाऊद ने ऐसा ही किया। क्या कहता है 119 का 27? हे यहोवा मेरी सहायता कर। क्या हम खड़े हो सकते हैं? क्या हम खड़े हो सकते हैं? क्या हम मुंह से बोल सकते हैं इन वचनों को? प्लीज खड़े हो जाए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। 119 का 27 से 32 तक पढ़ेंगे हम। क्या आप पढ़ सकते हैं? बोले, क्या आप पढ़ सकते हैं? ओके, अगर नहीं तो मैं बोलती हूँ, उसके पीछे आप बोलिए, हे यहोवा मेरी सहायता कर, हे यहोवा मेरी सहायता कर, ताकि मैं तेरी व्यवस्था का विधान समझूं, ताकि मैं तेरी व्यवस्था का विधान समझूं। मुझे उन अद्भुत कर्मों का चिंतन करने दे जिन्हें तूने किया है। मुझे उन अद्भुत कामों का चिंतन करने दे जिन्हें तूने किया है। याद रखिए प्रियो, जीवन और मौत आपके मुंह में है। आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं इन वचनों को पढ़ करके या उच्चार करके। मैं दुखी और थका हूँ, मैं दुखी और थका हूँ, मुझको आदेश दे, मुझे आदेश दे, और अपने वचन के अनुसार, और अपने वचन के अनुसार मुझको तो फिर सुदृढ़ बना दे,
मुझे तो फिर से दृढ़ बना दे। हे यहोवा, हे यहोवा, मुझे कोई झूठ मत जीने दे। मुझे कोई झूठ मत जीने दे। अपनी शिक्षाओं से मुझे राह दिखा दे। अपनी शिक्षा से मुझे राह दिखा दे। हे यहोवा, हे यहोवा, मैंने चुना है कि तेरे प्रति निष्ठावान रहूं। तेरे प्रति निष्ठावान रहूं। निष्ठावान रहूं मतलब दृढ़ रहूं, फेथफुल रहूं। मैं तेरे विवेकपूर्ण निर्णयों का सावधानी से पाठ किया करूं। हे यहोवा, तेरी वाचा के संग मेरी लगन लगी रहे। मेरी लगन लगी है। तू मुझको निराश मत कर। मैं तेरे आदेशों का पालन प्रसन्नता के संग किया करूंगा। आदेशों का मतलब आज्ञा का पालन। हे यहोवा, तेरे आदेश मुझे अति प्रसन्न करते हैं। Isn't it? ऐसा होता है कि नहीं कि जब आप कहते हैं कि यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बच्चे कहते हैं कि यीशु के द्वारा मैं विक्टोरियस हूँ। बच्चे कहते हैं कि आई एम द हेड। आप सब कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं अपने मेहनत के फल का आनंद लूंगा। आप परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करके प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, अपने अपने मुंह को अपनी जगह खोल करके उससे बातें करेंगे, अपने दिल को खोल के रख देंगे। आंखें बंद करें, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, स्तुति महिमा प्रशंसा देते प्रभु जी। आज आपके वचन ने दुधारी तलवार की तरह कार्य किया है प्यारे पिता। इन बच्चों ने कन्फेस किया है प्यारे पिता। हे प्रभु, अपना अनुग्रह उंडेल दीजिएगा प्यारे पिता। इनके जीवन में, इनके परिवार में, ओ प्यारे पिता, बैक होम, ओ प्यारे पिता, काम काज के क्षेत्र में, ओ प्रभु जी, कहीं पर बैंकरप्सी है, किसी के पैसे नहीं मिले, वीजे नहीं है प्यारे पिता, हकामे नहीं है, परिवार अधूरे हैं, ओ प्यारे पिता, रिश्ते टूटे हैं। हर एक चीज को पूर्ण कर दीजिए प्यारे पिता। हे प्रभु जी, जैसे आपने कहा है कि योर मर्सी एंड्यूरथ फॉरएवर, एवरी डे योर मर्सीज आर न्यू। आपका दया अनुग्रह हर दिन नया है प्यारे पिता। वो नया अभिषेक होने दीजिए। वो अपने पास में ये भूल जाए, उसको एक्सपीरियंस काउंट करे प्यारे पिता। आपके वचन में दृढ़ हो जाए, आपकी आज्ञाकारिता में आकर के वो जीवन की जिंदगी पा करके आपके नाम को धन्यवाद करने ओ धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा और प्रशंसा देते हैं प्यारे पिता। आज विश्वास करते कि जो आपने बात की है वो सबने ग्रहण कर लिया है। आज के बाद इनका जीवन परिवर्तित होगा। वो आपके आज्ञाकारिता में रहेंगे, आपके नाम की जय जयकार करेंगे, दृढ़ होंगे। ओ परम पिता, आपकी तरफ हर पल दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे, आपके राज्य के लिए उपयोगी वस्तु बनेंगे। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, स्तुति महिमा प्रशंसा देते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में, अपने अशरफ अपने बच्चों के जीवन में रिसीव करते हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बहुत अच्छे बरकत दे। बैठ सकते हैं, के साथ